यस सर, वेलकम सर। हम अनादर चार्ट रिवीजन पे आ गए हैं टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर के ऊपर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर में भी कहा था, टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन के अंदर में अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिए और चार्ट रिवीजन को जरूर देखिएगा। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, जैसे अमलगमेशन एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, ठीक उसी तरीके से डीमर्जर भी एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। यहाँ डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी एंड इसके शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड अमलगमेशन एंड डीमर्जर बोथ आर टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन। जरा ध्यान से देखिए, डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को अपने सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करेगी। डीमर्ज कंपनी के हाथ में देयर विल बी नो कैपिटल गेन। रिजल्टिंग कंपनी को असेट्स इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन में मिलेगा। रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में बराबर there will be no 56(2)(10 provided resulting company must be an Indian company and assets इसको डीमर्जर में मिलना चाहिए। तो डीमर्ज कंपनी जब रिजल्टिंग कंपनी को देगी, डीमर्ज कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, एज वेल एज रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में भी कोई गिफ्ट का प्रोविजन आएगा नहीं। तो यहाँ पे कोई गिफ्ट का प्रोविजन टैक्सेबल नहीं है, बराबर है। फर्दर, अब शेयर होल्डर जिसने डीमर्ज कंपनी में शेयर होल्ड करके रखे थे, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर उनको इन एक्सचेंज मिलेंगे, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था। यहां पे कैपिटल गेन भी नहीं आएगा अगर एक्सचेंज हुआ है शेयर्स का ऑफ दे हैव रिसीव्ड कंपनी। यहां पे कंपनी 4 आ गया है, लेट्स से यहां पे कंपनी 1 कर देते हैं, तो कंपनी 1 के शेयर्स मिले हैं इन एक्सचेंज ऑफ डीमर्ज कंपनी, तो इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला। हाँ, पर ये जब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर सेल करेंगे, विल देयर बी कैपिटल गेन? यस, देयर विल बी कैपिटल गेन। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट की जाएगी? अगेन डीमर्ज कंपनी से काउंट की जाएगी। अब यहां पे दो चीज है, पहला डीमर्ज कंपनी का डेफिनेशन है, मेरे को लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, यहां पे कॉस्ट क्या लिया जाएगा वो भी इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट लिया जाता है वो नेटवर्थ के बेसिस पे लिया जाता है, जो हम ऑलरेडी कैपिटल गेन में डिस्कस कर लेते हैं, तो ये आप वहां से पढ़ सकते हैं। फर्दर, अगर अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है तो क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट जो वहां पे अलाउड थे अमलगमेशन में, वही डीमर्जर में भी अलाउड है। जैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, डीमर्ज कंपनी का क्या रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? यस। क्या डेप्रिसिएशन जो होगा वो डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज? यस। एक्सपेंसेस ऑन डीमर्जर इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। वीआरएक्स एक्सपेंसेस जो 1/5 बेसिस पे मिलता है, अलाउड एज डिडक्शन। फैमिली पेंशन एक्सपेंसेस जो मिलता है 1/5 बेसिस पे, वो भी अलाउड एज डिडक्शन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो 1/5 बेसिस पे मिलता है, वो भी अलाउड एज डिडक्शन। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम लाइसेंस ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस इट विल बी अलाउड एज बेनिफिट। यस और नो? राइट। अच्छा जी सर, याद रखें बेड डेब्ट्स रिकवर्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होंगे। लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे ये सिर्फ ओनली फॉर रिमेनिंग पीरियड होंगे। फ्रेश पीरियड ऑफ 8 इयर्स इनको मिलने वाला नहीं है, इनको सिर्फ क्या मिलेगा? रिमेनिंग पीरियड ओनली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो डीमर्जर और अमलगमेशन लगभग सेम जैसे ये ट्रांजैक्शन है, तो आप इनको सेम ही पढ़ लीजिए, एक साथ ही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों भी केस में दोनों भी टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। दोनों भी केस में दोनों भी क्या है बेटा? टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? खत्म।